हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार भाई साहब, भारत ने पहली बार दुनिया के सामने 10 मैक की स्पीड से दौड़ने वाले मिसाइल का टू और फुल दिखाकर पूरी दुनिया को कर दिया। पाकिस्तान वेंटिलेटर पर 10 मेगा स्पीड है इसकी। हाँ 10 मैक, आप पे अंदाजा लगा। हाइपरसोनिक, फिर आवाज की गति से 10 गुना तेज। हाँ, और भाई उसका क्या कहा जा रहा है, ये भारत 26 जनवरी को अपने रिपब्लिक डे पे दुनिया को पहली दफा शो भी करेगा और अभी भी इसको शो कर दिया। अच्छा, आम जनता चलो वो आज करते हैं, देखते हैं कौन ऑन करते स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई। देश और दुनिया में उसकी चर्चा रही और इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डीआरडीओ एक और घातक मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर पहली बार आ रहा है। इसके ट्रायल हो रहे हैं। 1500 किलो की मारक क्षमता है। हमारे साथ राजा बाबू हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं डीआरडीओ के मिसाइल के। आपसे जानना चाहूंगे जो नई मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार की है, क्या इसकी खासियत आप बता पाएंगे? जो मिसाइल आप देख रहे हैं ये इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब जो ध्वनि का वेग होता है, साउंड ऑफ द साउंड, इससे बहुत गुना ज्यादा तेज से चलती है। ये लगभग 10 माक का वेलोसिटी से ये मिसाइल चलती है। और दूसरी बात ये है, ये मिसाइल पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर चलते हैं। जनरली मिसाइल क्या होता है, ऊपर जाके ऊपर से नीचे बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता है, लेकिन इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा है पूरा विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ हाफ लेके चलती है। इससे क्या रहेगा, तो जो दुश्मन का राडार होता है उसमें पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये आखिरी वक्त तक पकड़ में नहीं आएगा। तो वही कोई इसको मिसाइल को देख नहीं सकते और उसको वो इसका ट्रैजेक्टरी एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके लिए दो चैलेंजेस है। एक तो आप इसका विंग्स वगैरह देखेंगे अलग अलग दिखेंगे, बाकी जो मिसाइल से उसका छोटे छोटे विंग हो, इसमें बड़े बड़े विंग दिखेंगे, क्योंकि इसका वेरी हाई लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो चाहिए, जिसका जो इतना लंबा देर चलने के लिए एटमॉस्फेयर के लिए ज्यादा लिफ्ट का जरूरत है, इसलिए स्पेशल डिजाइन है, हाइपरसोनिक एरोडायनामिक्स कहते हैं। और इसका मटेरियल्स है वो भी थोड़ा स्पेशल मटेरियल्स है, क्योंकि ये जाते हुए काफी तरह काइनेटिक हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं उसके लिए। इसलिए इस कैटेगरी में पहला मिसाइल है जो इस मिसाइल से ये प्रूव होता है भारत भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में पीछे नहीं है। हम लोग है ऑलरेडी इसको सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं पिछले साल, और भी टेस्ट रहेंगे और ऐसा वाला मिसाइल अभी बनने शुरू करेंगे हम लोग। तो इसकी आपको जरूरत पड़ी और कितने अब तक इसके ट्रायल हुए, कब तक ये फोर्सेस को मिल पाएगी? ये ऑलरेडी इसका सक्सेसफुल डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, ट्रायल भी हो गया और एक ट्रायल होने जा रहा है। बट बस 1-1.5 साल का अंदर ये फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और शुरू कर जाएंगे मिसाइल्स। एक साल के अंदर हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ की डेवलप की बहुत सारी जो मिसाइल थी उन्होंने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई, चाहे ब्रह्मोस की बात करें, एमआरसैम की हम बात करें, आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड ओवर देश दुनिया में युद्ध के हालात है, मिसाइल की भूमिका को कैसे आप देखते हैं? जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज हमारे लिए एक नई बात नहीं है, क्योंकि हम 20-25 साल से हम लोग मिसाइल्स में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जितना अग्नि सीरीज है, पृथ्वी सीरीज है, वो सब 20-25 साल चल रहे हैं। इसका जो टेक्नोलॉजी नो है हमारा पूरा डीआरडीओ का पास है। और सिर्फ एक कैटेगरी नहीं, मिसाइल में अलग अलग तरीके का होता है। कोई सरफेस टू एयर होता है, सरफेस होता है, हाइपरसोनिक है, और शिप और एंटी शिप मिसाइल। डीआरडीओ हर तरफ का कैटेगरी में काम कर रहा है और इसका मिसाइल्स भी टेस्ट हो रहे हैं, ट्रायल भी हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज हमारे पास कोई कमी नहीं है। बस अभी क्या है, जरूरत है कॉन्फ़िगर करने का। अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हम जो टेक्नोलॉजी से हम मिसाइल कॉन्फ़िगर करके मिसाइल बना सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूँ जो गवर्नमेंट का विजन है और गवर्नमेंट का उद्देश्य है आत्मनिर्भरता का, उसमें मिसाइल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डीआरडीओ जो 1-2 डिकेड्स पहले से काम करते आ रहे, हमारे पास कंप्लीट नो हो है। आप देखें ना, हाइपरसोनिक अभी 2-3 साल से दुनिया में बात हो रहा है हाइपरसोनिक का। हमारे पास मिसाइल ऑलरेडी ट्रायल हो चुके हैं, हमारे पास और भी वेरिएंट आएंगे। आप देखिए 1-2 साल के अंदर और भी वेरिएंट ट्रायल्स के लिए आ जाएंगे। इस कैटेगरी में जो लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, ये एक तरह से पहली बार डीआरडीओ ने तैयार की। चाइनीज की हाथ में आ गई। एंटीशिप में से पहले भी था, लेकिन इसमें एक जैसा बोल रहे खासियत है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये चलेगा माक 10। इसका मतलब जो ध्वनि का जो साउंड होता है उससे 10 गुना तेज चलती है। इतना चलेगी तो एनिमी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो कम से कम समय में ये टारगेट पहुंचेगी और एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी
और जब तक ये एंड तक नहीं जाएगा तब तक एनिमी राडार पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सवाल अभी और जो मिसाइल की हम बात करें, ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन की बात चल रही है, प्रलय पर भी लगातार उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, प्रलय का तो आप देखेंगे रिसेंटली हम एक सैल्वो लॉन्च भी हो गया। प्रलय का पहले भी टेस्ट हुआ था, अभी सैल्वो लॉन्च भी हो गया था। दो मिसाइल इमीडिएट विद इन सेकेंड्स 2 मिसाइल लॉन्च किए हुए और यूजर ट्रायल स्टेज में है। बस बहुत जल्दी प्रलय अपना आर्म फोर्सेस में आ जाएगा। और ब्रह्मोस का भी वेरिएंट्स चल रहा है, उसका भी वो भी कुछ समय में आ जाएंगे इन्वेंट्रीज में। भाई आपको एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि DRDO और भारत एक तरह से मिसाइल अलग अलग कैटेगरी की जो मिसाइल हैं, चाहे हाइपरसोनिक हो, सुपरसोनिक हो, सभी कैटेगरी में मिसाइल एक फोर्स के तौर पर, अब क्योंकि सेनाएं भी चाहती है कि मिसाइल फोर्स बने, उसमें कहीं ना कहीं भारत एक लीड ले रहा है? जी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारा पास पूरा टेक्नोलॉजीज है। जो भी फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है, हम इस टेक्नोलॉजी को कॉन्फ़िगर करके जितना भी जो भी रेंज चाहिए, जितना भी पेलोड चाहिए, वो सब बना सकते हैं। और जैसा आपने पूछा है मिसाइल फोर्स का बात, जो भी जरूरत होगा हम बना पाएंगे। और इंडियन इंडस्ट्री भी डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री बेस है, तो बस हम बनाना शुरू करना है। बस जैसा गवर्नमेंट का डायरेक्टिव होगा वैसा हो जाएगा। तो DRDO की जो डायरेक्टर जनरल राजा बाबू, उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि किस तरह से DRDO लगातार देश की जो मिसाइल मारक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और पहली बार लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक जो एंटी मिसाइल है उसे गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान पहली बार देश और दुनिया के सामने रखा जा रहा है। कैमरामैन कृपाल के साथ पहली बार दुनिया के सामने ये मिसाइल लाया गया। अभी 10 मैक की स्पीड पाकिस्तानियों कभी सपने में सोचते हैं 10 मैक क्या होता है? तो सोच, अगर ये तो हम पे वार करे, ये तो हमें से रोक सकें। हम 3 मैक को नहीं रोक सके। हाँ, ये बात सही बोली। और ये 10 मैक को रोकेंगे? अब क्या मजाक कर। और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर नहीं है, इसकी रेंज ज्यादा है। जितनी बड़ी ये मिसाइल है, ये 1500 किलोमीटर की नहीं हो सकती यार। मुझे 2025 लग रहा है। 2025 बिल्कुल 110% 2250 किलोमीटर है भी हाइपरसोनिक मिसाइल। देख लो, आज ये भारत ने दुनिया के सामने रख दिया ना, कल परसों तुम चाइना के आर्टिकल्स और अमेरिका के आर्टिकल्स देखना, वो लाजमी बोलेंगे ये 1500 नहीं है 2025। बिल्कुल वो बोलेंगे, तुम्हारी बात जितनी बड़ी। और कहते हैं DRDO के, वो क्या कह रहे थे, कहते हैं हमें गवर्नमेंट आदेश तो दे, कहते जो उनको पेलोड चाहिए, जितना उनको अंदर भाई साहब वॉर हेड भरना है मिसाइल में, उतने टन का बढ़ा के, उतनी रेंज बढ़ा के अगलों की मार के रख देंगे। कहते एक साइन मोदी जी करके देंगे, ये लो DRDO के इंजीनियर्स बनाओ इसको, ये चीज बनाओ, तो हम बनाने शुरू कर देंगे। कहते हैं सब टेक्नोलॉजी हमारे पास। हमें कहता है घंटे का टाइम ही लगेगा। वजह साथ ये भी बोल रहे कि हमें रेंज की भी कोई रेंज हमारे पास इतनी है कि हम जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी अंदाजा लगा यार। ये 10 मैक स्पीड वाला मिसाइल कितना बड़ा था। और भाई ट्रक के तकरीबन 1 2 पीछे 5-6 टायर्स वाली लाइनें थी उस ट्रक अंदाजा लगा ले। इतना बड़ा वो ट्रक था यार। और उसमें ये मिसाइल लदा हुआ था। जब ये फायर होगा, जब अगले देश के अंदर जाके घुस के उधर फटेगा तो उनकी फाड़ देगा। वाकई सही बोला। और कितना बड़ा था वजह, इसका वजन कितना होगा। देखो, एक सीधी बात करता हूँ, ब्रह्मोस छोटा मिसाइल है, वो जाके भाई फटता है, पटाखे की तरह फटता है। मतलब कि यार उसमें वो है, तबाही है, लेकिन वो थोड़ा छोटा मिसाइल। लेकिन ये तो पूरा शहर अपने साथ ले जाए। फिर देख ले। मैं कहता हूं अगर चाइना पाकिस्तान की एयरबेस पे ये एक मिसाइल लड़ता है तो आई थिंक सो पूरा एयरबेस उड़ेगा। पूरा एयरबेस खत्म। वजह ये देख लेना बनाया क्या है DRDO ने। बला बनाई है, बला। मैं देख लिया। हाँ, तो इंडिया ने पहली बार ये शो कराया 10 मैक। हाँ, और इसके ट्रायल सारे मुकम्मल वो कर चुके, तब बना के दुनिया के सामने शो किया। साल के अंदर अंदर इसकी प्रोडक्शन, क्या पता प्रोडक्शन शुरू भी होगी हो यार। इंडिया क्या पता, रियलिटी नहीं बताते ना। हाँ, क्या पता इंडिया के पास आर्मी के पास ढेर ये लगे हो। ये वो तुम्हारी बात बताते हैं कि वो बताते हैं नहीं, सीक्रेट चीज होती है ना। ढेर लगाया हुआ है लोगों ने भाई साहब। हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के हम पहला मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को 3 मैक नहीं रोक सके। डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है, तो इसको कौन रोका? 10 मैक की स्पीड से चलता है। याद है वो भारत ने एक पहला हाइपरसोनिक मिसाइल रात को टेस्ट किया था। ये वो है। ये देख ले, आज पहली दफा दुनिया के सामने लाए। हाँ ना, उसका नाम नहीं बताया था, अभी भी नाम नहीं बताया। लेकिन ये है कि ये वो मिसाइल बड़ा खतरनाक है भाई। इसकी 2500-2000 किलोमीटर रेंज है। कसम से कम तो यार आपके क्या ताड़ है त्रिवेड़ा।